नमस्कार। एक बार फिर आपके समक्ष कुछ ऐसे विचार लेकर प्रस्तुत हुए हैं जो विचार हमारे जीवन में कुछ विशेष स्थान रखते हैं। हमारे महापुरुषों ने कहा अति सर्वत्र वर्जयेत। अति की अधिकता जो होती है वो त्याज्य है, वो हानिकारक है, उसे अपने जीवन से निकाल देना चाहिए। अति का मतलब क्या हुआ? अति का मतलब है जरूरत से ज्यादा। हमारे महापुरुषों ने ये जो बात कही है वो अनुभव पर आधारित होकर ही कही है। अति मतलब अत्यधिक, आवश्यकता से भी ज्यादा अतिशयोक्ति की ओर बढ़ जाना। जैसे एक बच्चे के अंदर अपने माता पिता के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए, हम में दान की भावना होनी चाहिए, हम में ईश्वर के मार्ग पर चलने का जो रास्ता दिखाया गुरुओं ने, हमारे महापुरुषों ने, उस पर चलने की हमारे भीतर प्रेरणा होनी चाहिए। सब कुछ लेकिन एक सीमित मात्रा में। कैसे? अगर हम पितृभक्ति की बात करें तो हम भीष्म जी का अगर चरित्र देखें, भीष्म ने जब ये देखा कि उनके पिता शांतनु एक मत्स्य कन्या पर आसक्त हो गए हैं, उनसे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन उसके सामने एक समस्या थी। पिता के सामने समस्या क्या थी कि मत्स्य कन्या ने एक शर्त रख दी कि मेरे होने वाली जो संतान है वो ही भावी सम्राट होगी, और इस शर्त को सुनते ही शांतनु शांत हो गए, क्योंकि उनके मन में ये था कि उनके बाद भीष्म इस सारे साम्राज्य को संभालेगा, पूरे आर्यावर्त का मार्गदर्शन करेगा। पर होगा क्या? ऐसी शर्त के सामने वो अपने मन के आगे बहुत ज्यादा बौने हो गए। भीष्म ने अपने पिता से पूछा, पिताश्री आप चिंतित रहते हैं, आपकी दुविधा क्या है? पिताश्री से जब ये पता चला कि वो एक कन्या से विवाह करना चाहते हैं बट उसकी शर्त है कि उसका पुत्र ही सम्राट बनेगा, तो भीष्म जो अपने पिता का अत्यधिक सम्मान करते थे, उन्होंने उसी वक्त भीषण प्रतिज्ञा ले ली कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा, मैं विवाह ही नहीं करूंगा। आप मत्स्य कन्या को ये शर्त जो वो कह रही है उसको ये वचन दे दीजिए, आप उनसे विवाह कर लीजिए। मैं ताउम्र जब तक जीवित रहूंगा, जो बच्चा सिंहासन पर बैठेगा उसका संरक्षक बनकर जीऊंगा। आप स्वयं देखिए, भीष्म की पितृभक्ति ने धृतराष्ट्र जैसा सम्राट पैदा किया जिसने महाभारत जैसी युद्ध की स्थितियां पैदा कर दी। अपने माता पिता का सम्मान करें, वो सही मार्गदर्शन देते हैं, उन पर चलें, लेकिन जब ऐसा लगे कि परिस्थिति ऐसी है कि पिता की इस शर्त को अस्वीकार करना राज्य के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए बेहतर है, तो उसको अस्वीकार ही कर देना चाहिए। पितृभक्ति का अर्थ ये नहीं कि अपने संपूर्ण समाज के प्रति अन्याय किया जाए। पितृभक्ति का अर्थ ये भी नहीं कि अपने राष्ट्र, अपने आर्यावर्त से एक घात किया जाए। पिता का सम्मान, पिता के वचनों का पालन अवश्य है, जरूरी होना चाहिए, बट इस प्रकार की प्रतिज्ञा नहीं। हम कर्ण को देखें, कर्ण एक बात के लिए प्रसिद्ध है, वो है दानवीरता के लिए। कर्ण को जो शिक्षा चाहिए थी उसने किसी भी तरीके से उस शिक्षा को प्राप्त किया जो उसका अधिकार था, और समाज उसे देने को तैयार नहीं था। जब वो अपने बलबूते पर खड़ा हो गया, कहीं श्राप मिला, कहीं आशीर्वाद मिला, और महाभारत युद्ध में अपने उस दोस्त के पाले में खड़ा है जिसने उसका साथ दिया। एक सशक्त एक राजा होने का जो अपने अंदर अस्तित्व पाले हुए हैं, जिसके अंदर सारे गुण हैं, वो एक दुर्योधन जैसे मित्र का मित्र क्यों बना? क्योंकि दुर्योधन ने उसका साथ दिया और समाज ने एक सच्चे गुणी का साथ नहीं दिया। वो मजबूर हो गया दुर्योधन की मित्रता के लिए और अधर्म के पाले में खड़े होने के लिए। उसकी दानवीरता बहुत प्रसिद्ध थी, और ऐसे समय में जब उसको कर्ण कुंडल और कवचों की जरूरत थी महाभारत के युद्ध में, उससे वो ही मांग लिए गए, क्योंकि वो अपने दानवीरता के संकल्प से पीछे नहीं हटना चाहता था। यहाँ पर जब राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, अपने ही देश के लिए, अपने ही शरीर के लिए, अपने ही कुटुंब के लिए कुछ चीजें घातक हो जाए तो उन्हें छोड़ दो, उसके प्रति कटिबद्ध ना हो जाओ। अति घातक है, मीठा शरीर के लिए आवश्यक है, पर अगर ज्यादा मीठे का सेवन करेंगे तो क्या होगा? अत्यधिक शुगर, अत्यधिक मीठा आपके शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है, बीमारियों को जन्म भी दे सकता है। कबीर साहिब जी ने कितना सुंदर कहा है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति की भली न छाया, अति की भली न धूप। कहते ना तो ज्यादा शांत रहना अच्छा है, क्योंकि जहां आपको अपना हक कहने की बात होगी आप वहां भी नहीं कह पाएंगे। ना ज्यादा चुप रहना अच्छा है, आपका मौन घातक है आपके लिए जहां आपको बोलने की जरूरत है।
अति की भली न छाया। जहाँ जब हमारे शरीर को धूप की आवश्यकता है, हमारी फसलों को सूर्य की रोशनी की आवश्यकता है, वहाँ पर अगर सिर्फ हम छाया की मांग कर ले, हम कहीं धूप तो चुभती है, ये अत्यधिक हम छाया की मांग करें और धूप को मना कर दे, तो ये भी तो हमारी प्रकृति के लिए घातक हो जाएगा। इसलिए एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज की अधिकता ना पाले, समत्व अवस्था में जीना सीखे। समत्व मीन टू से ए बैलेंस लिविंग, एन आर्ट ऑफ लिविंग। अब बैलेंस डाइट जैसे एक जीवन को बैलेंस में रखती है, शरीर को बैलेंस में रखती है, ऐसे ही बैलेंस आर्ट जो जीवन जीने की कला है, वो समत्व अवस्था है, वो हमारे शरीर के साथ साथ हमारे जीवन के लिए भी अच्छी है। श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर कहा, ना ज्यादा भूखा रहने वाला योग को पा सकता है, योग ना अत्यधिक खाने वाले को मिल सकता है, योग ना ज्यादा सोने वाले को मिलता है, योग ना ज्यादा जागने वाले को मिलता है। यू नीड ए बैलेंस लिविंग। आपको एक समत्व अवस्था की जरूरत है, आपको एक समत्व जीवन की जरूरत है। इसलिए अति नहीं, बैलेंस।